जितनी सरकारी संस्थाएं उनकी हालात आप देख रहे हो, और जो आज का जो मीडिया है विशेष करके वो भी एक गोदी मीडिया का टैग जो मिला है वो देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो किसान जब तक इस काले कानून को ख़त्म नहीं करवा देगा यहाँ से नहीं जाएगा। चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम तो दिल्ली जाना है हमने। तो आज़ादी के लड़ाई के अंदर जो शुरुआत की थी, भगत सिंह को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसे भी आतंकवादी कानून कहता है। परिवार सेना के अंदर किसान का बेटा जो है वही जो है जवान है। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन, अलग अलग तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश। ये हुक्मरान जो कानों में तेल डालकर बैठ गए हैं, इन अन्नदाताओं की बात नहीं सुनते। इन सबके बीच में जिसने पहले मोदी की नाक में नकेल करने की कोशिश की थी, फौजी तेज बहादुर यादव मेरे साथ है। तेज बहादुर जी, शुरुआत तो आपने बहुत पहले की थी, अब जंग का ऐलान हो चुका है, इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, बहुत समय से देश के अंदर जब से सत्ता के अंदर बीजेपी सरकार आई है, तमाम चीज़ें आप देखिए, रेलवे बेच दिया गया, लाल किला बिक्री कर दिया गया, जितनी सरकारी संस्थाएं उनकी हालात आप देख रहे हो, और जो आज का जो मीडिया है विशेष करके वो भी एक गोदी मीडिया का टैग जो मिला है वो देख ही रहे हैं क्या हालत है। कुछ एक जो है ईमानदार चैनल, तो देश वही, मैं तो ये कहता हूँ जो काला बिल जो है ये एक सेम टू सेम ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कहते थे पहले, उसी की एंट्री है। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा किसान कौम जो है समय पे जाग गया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब आप किसी भी बॉर्डर पे जाके देखिए, अब धीरे धीरे लोगों को, पहले यही नहीं पता था, सरकार मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई गई कि बिल अच्छा है, लेकिन आज किसान की समझ में आ गया कि ये जो बिल है ये एक किसान के लिए डेथ वारंट है। हर किसान इस चीज़ को समझ चुका, और अब किसान जब तक इस काले कानून को ख़त्म नहीं करवा देगा यहाँ से नहीं जाएगा। ये NH8 है, बहुत लंबा हाईवे है, ये आधे भारत को जोड़ता है एक साथ। अभी एक तरफ का रास्ता जाम है, आगे की क्या प्लानिंग है कि कोई इनकलाब एक बार फिर से? देखिए, शुरू के दिन, फर्स्ट दिन हम 15 लोग यहाँ आए थे। हमने सिर्फ यही कहा था कि हमारे जो किसान भाई, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हमने रास्ता बंद नहीं किया, ये सरकारें अफवाह फैला रही, हमने कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई। हम तो आराम से बिल्कुल शांतपूर्वक सीधे जा रहे थे, इन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया, हम यहीं बैठ गए। अब जो है ये नहीं जाने दे रहे, हम कोशिश करेंगे कल परले साइड, उस साइड से हम जाने की कोशिश करेंगे। अगर ये बंद करते हैं तो हमारी गलती नहीं है, बंद ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, आम पब्लिक को हम परेशान नहीं कर रहे। बंद जो है हरियाणा सरकार कर रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार, वो बंद कर रही है। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, अब ये खोल दें हम तो सीधे चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम तो दिल्ली जाना है हमने तो। और किसानों ने ठान ली, मोदी जी यहाँ नहीं, अब तो संसद में ही जाके रुकेंगे। सर, दिल्ली कितनी दूर और है? दिल्ली कोई दूर नहीं है, किसान के लिए क्या दिल्ली दूर है। एक बार रास्ता खोल दीजिए, देखिए 2 घंटे में दिल्ली, और थोड़े दिन बाद में सारे संसद में भी देखना किसान ही मिलेगा। सर, कभी इस आंदोलन के ऊपर जो अभी आपने बात की, ये जो देश की गोदी मीडिया है जो प्राइवेट घरों में आ चुकी है, ये कभी आप लोगों को खालिस्तानी बोल देती है, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी नक्सलवादी। इन चीज़ों से आप तो पहले से लड़ते आ रहे हैं, और इस आंदोलन की दिशा को क्या देखते हैं इतने आरोप के बावजूद? देखिए, ये वही लोग हैं, आज़ादी के लड़ाई के अंदर जो शुरुआत की थी, भगत सिंह को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसे भी आतंकवादी कानून कहता है। तो इन लोगों से हम क्या अपेक्षाएं आशाएं करते हैं? और ये आंदोलन भी उसी पंजाब की धरती से खड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि एक भगत सिंह जब खड़ा हुआ था, देश के अंदर कितना बदलाव हुआ, देश आज़ाद हुआ। ये जो लड़ाई है, ये सीधी सीधी लड़ाई अब मनुवाद के खिलाफ हो गई। किसानों की जो लड़ाई है, तो ये मनुवादी सरकार है, इसको भी उखाड़ के फेंक के ही घर वापस जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। बार बार ये चीज़ें कही जाती है कि देश का जवान बॉर्डर पे है, हम किसानों को, ये जो नक्सलाइट किसान हैं इनको हम रोक देंगे। तो देश के जवानों को क्या कहना चाहेंगे? आप खुद फौज में रह चुके हैं। देखिए, देश के जवान आपने देखना है तो आप सिंगू बॉर्डर जाइए और टिगरी बॉर्डर जाइए। सुबह आपको कम से कम 200 से 400 हमारे जवान मिलेंगे। गाजीपुर के अंदर हमारे 2500 जवान जो गाजीपुर आज बॉर्डर पे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को जो सम्मान वापस करने के लिए गए हुए थे जवान, तो जवान तो साथ खड़ा। जवान है कौन? क्या अडानी अंबानी किसी का बेटा आज तक किसी फौज में भर्ती हुआ? और मोदी जी के 7 पीढ़ी का खानदान का इतिहास बता दे, आज तक कोई सेना में गया है क्या? हमारे तो पूरे परिवार सेना के अंदर है। किसान का बेटा जो है वही जो है जवान है, उसमें क्या फ़र्क है? एक गुजराती था जो एक लाठी लेके निकल पड़ा और अंग्रेज़ों को बाहर छोड़ आए।
अब 4 गुजराती और आ गए हैं देश में, उन दोनों में क्या फ़र्क दिखता है? देखिए वो समय दौर था, वहाँ से यात्रा उन्होंने शुरू की थी। ये तो ठग है, पता नहीं गुजराती भी है या नहीं है, ये तो क्या पता, वही बता सकते हैं। लेकिन इसको ये जो हमें खालिस्तानी कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी सेना और जवान कहीं एक साथ इकट्ठे हो गए, कहीं इसको ना बाहर छोड़िए। ऐसा कुछ कोई समय का कोई पता नहीं है, बदलाव है। और अब जो बदलाव होगा, वो कहा, भगत सिंह ने नारा दिया था कि ऐसे नहीं, अमूल चूल में बदलाव। अब ये आंदोलन अमूल चूल की बदलाव की तरफ अग्रेसित होता जा रहा है धीरे धीरे। मोदी जी, देश का अन्नदाता है ये, और ये क्या कह रहा है आप भी सुनिए। ये ना आतंकवादी है ना खालिस्तानी है, ये अपनी मांग के लिए आज 25 दिन से इस सड़क पर है, अपना घर परिवार छोड़कर। अंबानी अडानी की गोदी आप छोड़िए, और अपने देश की जो आपने नेशनल जो गोदी मीडिया का दर्जा दिलवा दिया उन पत्रकारों को, कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र को जिंदा रखना आपकी भी जिम्मेवारी है। यात्रा जारी रहेगी। इतनी सरकारी संस्थाएं, उनकी हालात आप देख रहे हो, और जो आज का जो मीडिया है विशेष करके, वो भी एक गोदी मीडिया का टैग जो मिला है, वो देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो किसान जब तक इस काले कानून को ख़त्म नहीं करवा देगा, यहाँ से नहीं जाएगा। चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम तो दिल्ली जाना है हमने। तो आज़ादी के लड़ाई के अंदर जो शुरुआत की थी, भगत सिंह को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसे भी आतंकवादी कानून कहता है। परिवार सेना के अंदर किसान का बेटा जो है, वही जो है जवान है।